हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। एमपी बोर्ड में हाफ ईयरली एग्जाम चल रहा है और आप देख सकते हैं बच्चों 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा। इसके पहले मैंने 1206 यानी 1206 जो था उसका सोल्यूशन कराया था। ये सेट है 1207, मतलब भाई यहाँ पर QR वगैरह स्पेसिफिक रूप से दिया है ना, कि QR से आप लोग इसको सर्च कर सकते हैं पेपर को। अब आपको बच्चों यदि मान लीजिए आपका ही पेपर ना हो तो आप लोग मुझे शेयर कर देना, और यदि कोई बच्चा दूसरे बोर्ड से है या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करता है तो इन प्रश्नों को तैयार कर लेना। ये पेपर मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। आप लोग इसलिए कहता हूं कि टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप कहोगे तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा। चलिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन, और आप लोग देख लेना बच्चों। पहला जो क्वेश्चन है कि भाई एक प्राथमिक सेल है, विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, लघुपथित मतलब R, 0 हो जाए तो 4 एम्पियर की धारा बहती है, तो आंतरिक प्रतिरोध बच्चों 0.5 ओम। बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। 2 आवेशित वस्तुओं को एक चालक तार से जोड़ दे तो उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। जब आवेश समान हो जाता बच्चों तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। आगे देखिएगा, एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखे द्विध्रुव आघूर्ण P वाले विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है बच्चों? -PE cos थीटा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक का मतलब होता है बच्चों प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, वो परमाणु क्रमांक बताती है, ठीक है। इसके बाद इसका है कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजन ऊर्जा 12.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आवेश अवशोषित फोटॉन की तरंगदैर्घ्य कितनी होगी? तो इसका होगा बच्चों 1215 एंगस्ट्रॉन। बोर कक्षा की त्रिज्याओं में अनुपात कितना होता है बच्चों? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 149, थर्ड नंबर होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है रिक्त स्थान। यहाँ पर बच्चों समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के लंबवत होती है। बिल्कुल सत्य है, लंबवत होगी, इस बच्चे ने सही किया है। अगला प्रश्न बच्चों, शंट धारामापी की सुग्राहिता को कम कर देता है। सुग्राहिता इसका होगा, सुग्राहिता को कम कर देता है। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम करने से उसके टर्मिनल के बीच विभवांतर, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम करने से टर्मिनल विभवांतर वृद्धि हो जाता, बढ़ जाता है। यहाँ पर बच्चों प्रेरण प्रतिघात का मात्रक ओम होगा। प्रकाश तरंग की आवृत्ति किस कोटि की होती है? 10⁻14 हर्ट्ज कोटि की होती है। सबसे अधिक आवृत्ति गामा तरंग होता है बच्चों। सत्य असत्य आपको बताना है। यहाँ पर आपका हाइड्रोजन परमाणु की मूल कक्षा की त्रिज्या, पहला सत्य है। बोर मॉडल के अनुसार ये आपका असत्य है बच्चों। परमाणु की में उच्च ऊर्जा की इलेक्ट्रॉन की चाल अधिकतम होती है, असत्य है। डी ब्रॉगली तरंग चुंबकीय तरंग है, असत्य है। विद्युत चुंबकीय तरंग ध्वनि तरंग नहीं है, बिल्कुल सही है। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है, तो ये आपका असत्य है बच्चों। फोकस दूरी की दुगनी होती है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, चौथा नंबर आप देखिए, लॉरेंज बल का होगा QVB sin थीटा। बायो सेवर्ट का नियम ये हो जाएगा। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर आप देखो बच्चों थोड़ा सा देखो, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर F0/Fe, और सरल सूक्ष्मदर्शी का ये हो जाएगा। देखो बच्चों, धारामापी कुंडली के केंद्र पर μ0 Ni/2r, फेरों की संख्या n है तो, और फेरों की संख्या n नहीं है तो μ0 I/2r होता है। इसलिए इसको अपन इससे लगा देते हैं और इसको अपन इससे लगा देते हैं। ये जो आपका सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ना, उसका ऑप्शन गलत दे रखा है। फिर और बचा क्या? एक शब्द में उत्तर दो फटाफट। उस घटना को क्या कहते हैं जो विद्युत चुंबकीय तरंग की क्वांटम प्रकृति बताती है? तो विद्युत विघट्टु प्रभाव कहलाता बच्चों, ठीक है। देहली आवृत्ति क्या है? वह आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति पर प्रकाश किरण आपतित होती है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता, वो आवृत्ति क्या होती है? न्यूनतम आवृत्ति। यानी प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस आवृत्ति पर प्रकाश आपतित होने से सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाए, वो देहली आवृत्ति कहलाती है। कौन सी प्रकाश किरण लेंस के बिना विचलित हुई निकलती है? वो प्रकाश किरण जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है। किस दर्पण से आभासी व बड़ा प्रतिबिंब मिलता है बच्चों? अवतल दर्पण से। कब? जब उसको ध्रुव के पास में रखते हैं, है ना, यानी जो फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तब। एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉन है, तो इसकी आवृत्ति कितनी होगी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है। इसके बाद क्वेश्चन देख लो, किसी चालक के विभव को प्रभावित करने वाले कारक, समविभव पृष्ठ की 2 विशेषताएं,
फिर आपका यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया, एम्पियर का परिपथी नियम, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का फैराडे नियम। फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, बोर की परमाणु मॉडल। ठीक है बच्चों, तापानिक उत्सर्जन क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, किरचॉफ का धारण वितरण संबंधी नियम, अनुगमन वेग क्या है, वायुवेग का नियम क्या है, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय तरंग क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग विशेषताएं, पतले लेंस के लेंस निर्माता सूत्र। फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया, फिर गाउस का नियम बच्चों, समांतर प्लेट संधारित्र हो गया, एलसीआर परिपथ हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया बच्चों, अवतल के लिए अपवर्तन सूत्र हो गया, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का तरंगाग्र क्या है बच्चों, कितने प्रकार के होते हैं, ये मैंने क्वेश्चन कराया, हाइगन के तरंग के आधार पर परावर्तन का नियम, ये भी मैंने कराया है। बाकी जितने भी क्वेश्चन है ये सारे बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग तैयार जरूर कर लेना। बाकी इसको मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना बच्चों। बाकी आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो लाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।